अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि जो मजदूर अपने सपनों की दुनिया को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर वापस अपने घर की ओर आना चाह रहे हैं, लौट रहे हैं, सड़कों पर हजारों जो भीड़ दिख रही है, क्या वे यूं ही जानवरों की तरह सड़क पर ही कटने को मजबूर होंगे या फिर उनका कोई पुरसा हाल लेगा या फिर कोई ठोस स्कीम उनके लिए लाई जा रही है उनको घर तक पहुंचाने। मजदूरों, कामगारों ने बनाया, आज उन्हीं सड़कों पर वे दम तोड़ने को मजबूर हैं। आखिर क्यों का जवाब तलाशा जाए तो लगता है कि कहीं न कहीं शासन सत्ता के सलाहकार या तो सही सलाह देने से बच रहे हैं या फिर अपने नेताओं को, अपने नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जहां बस और ट्रेन पर किराया लेने की बात की गई मजदूरों से, वहीं बाद में अब स्थिति ये है कि इनसे ट्रेनों की जो सुविधाएं शुरू की गई हैं उनसे पर किराया नहीं लिया जा रहा है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले शुरुआत में ऐसा सड़क पर निकलकर मजदूरों का पुरसा हाल लिया, उनसे बातचीत भी की। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं उदयपुर से, राजस्थान से। हैं? उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से। हाँ। और जाना कहाँ है? कुंडा। हैं? कुंडा रामगढ़, प्रतापगढ़ जिला। कुंडा प्रतापगढ़। हाँ। उत्तर प्रदेश के कुंडा प्रतापगढ़ जी में। हाँ। और राजस्थान से आ रहे हैं। हाँ। राजस्थान में क्या करते हैं? बस ट्रेन से आए, पैदल नहीं। और यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से पैदल जाएंगे। लखनऊ से। यहाँ से पैदल जाएंगे आप? हाँ जी। खाना वाना रास्ते में मिला आप लोग को? खाना क्या, थोड़ा बहुत मिलता है। ट्रेन में पैसा दे के आए कि बिना पैसे के आए? बिना पैसे के। अच्छा, कोई खाने को नहीं पूछा अभी? खाना आया था, मांगा, कोई मिला ही नहीं है खाना। अच्छा, इधर उधर सबको ऐसे नहीं दे रहे थे, ऐसे खाना फेंक दे रहे थे। फेंक के खाना दे रहे हैं। हाँ। आपको यहाँ से क्या साधन मिलेगा? मालूम नहीं क्या मिलेगा। फैजाबाद रोड का भी एक दृश्य देखिए, किस तरह मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं। किस तरह से पलायन रोकने के लिए सरकार काम कर रही है, उसका नतीजा ये है कि रोड पे मजदूरों की संख्या कम नहीं दिख रही है। लगातार लंबी लाइनें दिख रही हैं रोड पर। ये राजधानी लखनऊ का दृश्य है। ये फैजाबाद रोड है यही है शहीद पथ। और ये शहीद पथ का रास्ता यहाँ से मुड़ता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह मजदूर रास्ते में चले जा रहे हैं। इन मजदूरों से हमारी बातचीत हुई तो ये इनका कहना है कि ये बिहार, नोएडा से ये चलकर देखिए, ये ऑटो आ रहा है। ये मेरे सामने कितना आदमी भरे हो इसमें? पूरी बस भरी है। ये देखो जरा, रुको। ये सोशल डिस्टेंसिंग कितना आदमी भरे हो? से पालन हो रहा है। आप देखिए, ये ऑटो में किस तरह से भरे हैं लोग और ये ट्रकों पे देखिए किस तरह से भरे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी सरेआम उड़ाई जा रही है। नोएडा से चलकर ये पहले लखनऊ पहुंचे हैं विभिन्न गाड़ियों और पैदल, और इसके बाद यहाँ से ये बिहार जाने की इनकी योजना है। इन मजदूरों का पुरसा हाल लेने वाला तो कोई चीन, इटली और अमेरिका के हालात देखकर समय रहते कोरोना महामारी के मद्देनज़र देश में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि हम कोरोना से होने वाली मौतों से भारतीय नागरिकों को बचा। मकसद ये था कि एक तो संक्रमण का विस्तार ना हो, यानी एक दूसरे के माध्यम से तेजी से संक्रमण, कोरोना का संक्रमण मास लेवल पे ना पहुंचे, और दूसरा कारण ये भी था कि हम इस लॉकडाउन के दौरान अपनी मेडिकल सुविधाओं को पूरी तरह से विकसित कर ले, यानी टेस्टिंग की सुविधा, अस्पतालों के बेड की सुविधा और तमाम सुरक्षा उपकरणों की सुविधा को परिपक्व कर ले, ताकि भविष्य में अगर कोरोना जैसा संकट आए या मास लेवल पे ये फैले तो हम उस पर समय रहते। यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अपने विरोधियों के प्रति कट्टर छवि रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे तस्वीर में एक उदारवादी चेहरा सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के मजदूरों, कामगारों को यहाँ पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं उनके लिए उनके पहुंचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रियंका गांधी की सलाह पर
अमल करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहती हैं कि आपकी 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं मज़दूरों को पहुंचाने के लिए, तो उनकी मुझे लिस्ट दीजिए और उन मज़दूरों की भी एक सूची दीजिए जो इस बसों से अपने गंतव्य को जाएं। गेंद अब कांग्रेस के पाले में है, वे अपने 1000 बसों की सूची देते हैं और मज़दूरों की सूची देते हैं या नहीं, अब फैसला उनके हाथ में। उम्मीद करता हूं कि शासन सत्ता को गलत सलाह देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उन आला अफसरों को भी दंड दिया जाएगा जिन्होंने अदूरदर्शिता का परिचय इन मजदूरों के मामले में दिया। बातचीत यूं ही जारी रहेगी। मैं इसी तरह की खबरें और भी आपके सामने लाता रहूँगा, मुद्दों पर चर्चा करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन वाली घंटी बजा दें और अगर किसी विषय पर अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।